आप सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें हम आंसर की प्रकरण और 6800 लेकर के सरकार का उदासीन रुख और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है, उन पर हम विचार विमर्श करेंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, मैथ और साइंस शिक्षक भर्ती जो आपकी पेंडिंग भर्ती है, जिसमें 29,334 शिक्षक भर्ती के जो भर्ती हुई थी उसको लेकर के विधानसभा में उठाए गए प्रश्न पर जो है माननीय मंत्री जी का क्या बयान निकल कर सामने आया, उस पर बात करेंगे। और आंसर की प्रकरण पर की बात करेंगे कि पीएनपी की तरफ से क्या अपडेट प्राप्त हुई है। साथ ही साथ यहां पर 7.46 लाख को दिलाया गया रोजगार 2017 से अब तक। श्रम व सेवा योजना मंत्री जी का बड़ा बयान है, किस सेक्टर में दी गए हैं ये तो आप सभी विचारणीय विषय है। साथ ही साथ 3500 दरोगा भर्ती का जो मुद्दा है, उसमें जो भ्रष्टाचार की बातें उसको विधानसभा में वो गूंजा है, किस कारण से आया है, क्या चीज़ें हुई उनको स्पष्ट करेंगे। और माध्यमिक विद्यालयों में 33,000 पद रिक्त हैं, कब होंगी भर्तियां, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी की एलटी ग्रेड भर्ती है और टीजीटी भर्ती को लेकर के स्पष्टता ना होना, नए शिक्षा आयोग के गठन को लेकर के सबसे बड़ी बात क्या सामने निकल कर आई है, इसको स्पष्ट करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए नियुक्त नियमावली की स्पष्टता को लेकर के मांग की गई है, क्यों की गई है इसको स्पष्ट करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो वर्तमान परिदृश्य में काफ़ी हाईलाइट हो गए हैं। एक तो आपका मामला 6800 चयन सूची और आपका आरक्षण घोटाले का, दूसरा मामला जो आपका आंसर की का, जो आपका आरक्षण घोटाले का मामला है, स्पष्ट रूप से सदन में कई बार उठाया गया है और कई सारे जो है सदस्यगणों ने इस मामले को लेकर के सवाल भी किए, लेकिन सरकार का उदासीन रुख ही देखने को मिला, क्योंकि स्पष्ट रूप से सरकार ने कोई भी मामले तक पहुंचने की बात से इनकार किया। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया कि यहाँ पर ये मामला विचाराधीन है, कोर्ट का निर्णय के अधीन ही इनका फैसला हो पाएगा। जब ये बात की गई कि यहाँ पर इन चीज़ों को स्पष्ट किया जाए कि जल्द से जल्द उस मुद्दे को निस्तारित किया जाए, तो यही बात सामने निकल कर आ रही है बेसिक विभाग के स्पेशल मंत्री जी की तरफ से कि मामला विचारणीय है। इस मामले का विचारणीय रुख कब तक रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और कोर्ट डिसीजन क्यों नहीं दे पा रही, ये भी एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि हमारे साथियों ने कल प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कब तक जो ऑर्डर आएगा। तो जैसा हमने आपको अवगत भी कराया था कि अब ऑर्डर होली के बाद आएगा, वैसे ही कुछ अपडेट सामने निकल कर आई कि अब होली के बाद ही ऑर्डर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें ऑर्डर क्यों नहीं सरकार डिलीवर कराने को लेकर के दबाव डाल रही है, अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करे तो जल्द ही ऑर्डर डिलीवर हो सकता है। और सरकार का हस्तक्षेप करना बनता है, क्योंकि जो 90 दिनों की एक तय सीमा होती है उसके अंतर्गत ऑर्डर आ जाना चाहिए, वो लगभग अब समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 8 मार्च को वो पूर्ण हो जाएगा। तो क्या जो ये मामले की बात की जा रही है, क्या ऑर्डर को लेकर के जो चीज़ें हैं वो क्यों कोर्ट नहीं डिलीवर कर रहा है, कोर्ट की क्या मजबूरियां हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बिना मजबूरियों के अब तक कोर्ट का ऑर्डर डिलीवर हो चुका होता, क्योंकि फैसले में आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, केवल और केवल आरक्षण को स्पष्ट करना था। और अगर 6800 चयन सूची वैध है, सरकार ने उसके लिए स्पष्ट जियो पेश किया है, तो उसको वैध करते हुए उसको अप्लाई किया जाए, साथ ही साथ आरक्षण मुद्दे को भी अप्लाई किया जाए। और साथियों आप सभी लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नहीं 50 यहाँ पर विसंगतियाँ हैं। इसी के तहत आप सभी लोगों को हमने अवगत कराया था कि ईडब्ल्यूएस केस में जो है 60 काउंटर लगाया गया है और आज 2 मार्च है, उसमें सुनवाई होने जा रही। कहीं ना कहीं ये भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है। सरकार का जो ये रुख है ये बहुत ही, हमने उस दिन भी आपको कहा था कि सरकार का दोहरा रवैया है, तो आज की सुनवाई से स्पष्ट हो जाएगा कि इस दोहरे रवैये से क्या जो 6900 सीटें 10% रिजर्वेशन की बात की जा रही ईडब्ल्यूएस की, उनका भी मैटर निकलकर सामने आएगा, क्योंकि 6800 का तो मैटर अभी तक फंसा हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज की सुनवाई से क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। जहाँ तक हम आप सभी लोगों को अवगत करा दें, अभी तक के मुद्दे को देखा जाए तो अभी उदासीन रुख ही कहा जाएगा। इधर हम साथी अवगत करा दें आंसर की विवाद को लेकर के हमारे साथी लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल उन्हें धरना प्रदर्शन से सफलता मिली है और धरना प्रदर्शन से सफलता मिलने के बाद माननीय जो आपके पीएनपी सचिव ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आपका मामला जो है बिल्कुल अंतिम दौर में पहुँच चुका है। यानी आपका जो मांगे हैं कि रिजल्ट इशू किया जाए और डाटा जो है भेजा जाए, जिससे आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो सके, इसको लेकर के स्पष्ट किया गया है कि हम आगे आपका डाटा जल्द से जल्द, प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही आपका मामला निस्तारित होने को लेकर के है। और यहाँ जो पीएनपी की स्थिति को बात करें तो मामला अंतिम दौर में पहुंच चुका है, नहीं रिजल्ट बहुत जल्दी ही आउट किया जाएगा। तो ये कि सकारात्मक खबर साथियों के प्रदर्शन से निकलकर सामने आई है।
अगर ऐसा तो स्वतंत्र रूप से हो रहा है या जल्द हो सकता है या केवल आश्वासन न रहते हुए आगे इस पर कार्यवाही होती है तो जल्द ही साथियों को नियुक्ति को लेकर के प्रयास किया जाएगा। अब सबसे बड़ा मामला जो इसको लेकर के बहुत सारी चीजें स्पष्ट करनी है, 29,334 मैथ साइंस शिक्षकों की भर्ती को लेकर के आपने बहुत सारा विवाद देखा है और साथ ही बहुत सारे विवाद से गुजरे हैं। उसको लेकर के जब कल विधानसभा में प्रश्न उठाया गया तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान आया है उसको हम यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ दृष्टिगत कराना चाहेंगे। साथियों देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बसपा के भीमराव अंबेडकर जो आपके माननीय सदस्यगण हैं उन्होंने 29,334 शिक्षकों की भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा कि सरकार को बेरोजगारों की चिंता नहीं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भर्तियां नियमानुसार की गई, यानी इस भर्ती को भी बताया गया कि नियमानुसार की गई है। काउंसलिंग के 8 चरण लगाए गए, जो पद बचे थे उन्हें पदोन्नति से भरा गया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा करना उचित नहीं है। जवाब से असंतुष्ट सदस्य भीमराव अंबेडकर ने सदन से वॉकआउट किया। यानी ये पूर्ण मामला जो आप सभी लोग देख सकते हैं मैथ साइंस शिक्षकों की भर्ती का है, इसमें मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। क्या कुछ होता है, क्योंकि सरकार यही प्रत्येक मैटर में कर रही है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर आगे कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा ही 6800 चयन सूची वाले केस हो चाहे अन्यत्र कोई भी शिक्षक भर्ती का केस, उसमें ऐसा किया जा रहा है। तो ये मामला विचारणीय है, सरकार इस पर विचार करे और इन मुद्दों को जल्द से जल्द निस्तारित करे। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट और सटीक जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। बात है 7.46 लाख को दिलाया गया रोजगार। कहा गया है प्रदेश के श्रम एवं सेवा आयोजन मंत्री जी के द्वारा, जो अनिल राजभर जी ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि 19 मार्च 2017 से 31 जनवरी 2023 तक प्रदेश के कुल 5278 रोजगार मेलों का आयोजन कर 7,46,978 अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाया गया है। रोजगार का यह आंकड़ा इस अवधि में दी गई सरकारी नौकरियों से अलग है, यानी इसमें सरकारी नौकरियां सम्मिलित नहीं है। उन्होंने बताया भी है कि वर्तमान में बेरोजगारी की दर 4.20 है, जबकि देश में बेरोजगारी की दर 4.10% है। वर्ष 2016 में यह स्थिति उल्टी थी, देश में बेरोजगारी की दर 8.29 थी, जबकि यूपी में 13.25 थी। यानी यहाँ पर हम आपको अवगत करा दें कि सरकार ने बड़ा प्रयास किया है और सभी को नौकरी प्रोवाइड करा दी है। यानी लगभग इतनी जल्दी इतनी फीसदी डाउन होना बेरोजगारी बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि सपा के ही आशुतोष सिन्हा के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा सेवायोजन पोर्टल पर 10 मार्च 2017 से 13 फरवरी 2023 तक पंजीकृत रोजगार के इच्छुक जॉब सीकर्स अभ्यर्थियों की संख्या 27,95,302 है। हालांकि आशुतोष सिन्हा का बेरोजगारी का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। अब साथियों अगर यहाँ पर 27,95,000 को आंकड़े को 7,46,000 से अगर आप गुणांक में भी निकालेंगे तब भी ये मामला इतनी जल्दी आप सभी लोग देख सकते हैं कि 7.46 लाख को नौकरी देना और शेष जो 20 लाख शेष इसमें रह रहे हैं उनके लिए क्या विचार कर रही सरकार, इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर है, विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में 3500 दरोगाओं की भर्ती का मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा रोको प्रस्ताव तहत दरोगा भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पैसा लेकर नकल कराई गई। उन्होंने चर्चा की मांग की। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के जो है सदस्य ने चर्चा कराने की मांग के साथ आरोप लगाया कि पुलिस महकमे में 3500 दरोगाओं की भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें कई जिलों से 15 लाख रुपए लेकर के पेपर हर कराने की बात सामने निकल कर आई है। ये भी मामला बहुत ही विचारणीय मामला है, लेकिन सरकार इस पर पीछे हट रही है। आज साथियों हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, जिसको लेकर के हमने पहले भी आपको अवगत कराया था कि एक प्रश्न के जवाब में विधानसभा से कितने जो है रिक्त पदों की बात की गई है। इसी के तहत एक आज महत्वपूर्ण खबर है जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि अगले महीने से नया सत्र 33,000 शिक्षक कम। यानी साथियों हमने आपको उस दिन अवगत भी कराया था कि किस जगह पर कितने शिक्षकों की भर्ती होनी है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से अगर देखें तो एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी हुई। वर्तमान में सूबे के 2373 राजकीय और 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 33,000 से अधिक शिक्षक पद जो है खाली हैं।
ये मामला हमने आपको बताया भी थे कि ये सदस्य के जो हैं प्रसन्न कुमार के जो प्रश्न के आधार पर उत्तर दिया गया था, जो आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी जी की तरफ से। इसमें आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें, बहुत ही साधारणतया आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की जो आपके 4163 पदों के लिए आवेदन हो चुके हैं, लेकिन भर्ती को लेकर के अभी तक परीक्षा तिथि वगैरह डिसाइड नहीं हो सकी है। ऐसा कुछ राजकीय स्कूलों में 2018 के बाद एलटी ग्रेड की कोई भी भर्ती नहीं आई है। सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट है, लेकिन सरकार का एक ही मंशा है कि नया शिक्षा आयोग कराएगा। नया शिक्षा आयोग कब गठित होगा, कब कराएगा, ये बात देखने लायक होगी। कहा जा रहा था कि बजट में इस चीज़ को लेकर के चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन उसके बाद ना तो इस पर कुछ स्पष्टता हुई है, ना तो आगे की कोई बात की जा रही। अदरवाइज यहाँ पर जो है बेसिक में तो यहाँ पर अनुपात और समानुपात में चीज़ें बराबर की जा रही हैं। देखने वाली बात है और चिंताजनक भी बात है कि जो अभ्यर्थी इतने दिनों से परेशान है, क्यों उनको ये आगे की चीज़ें स्पष्ट की जा रही। साथ ही साथ माननीय सदस्यगणों द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात को उठाया जा रहा है कि अगर अनुपात समानुपात सही है तो प्रत्येक वर्ष इतने जो है छात्रों को बीएड और बीटीसी के कोर्स क्यों कराए जा रहे हैं, जब उनको बेरोजगार ही रखना है। तो साथियों, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जिसमें आप सभी लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे, यहाँ पर विधानसभा में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया। मुद्दा है समूह गा और घा की नियुक्ति में नहीं हो रही। वर्ष 2009 के बाद किसी भी माध्यमिक विद्यालय में इस श्रेणी से नियुक्त नहीं हुई। आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली नियुक्त अभी तक कोई नियमावली नहीं बनी। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि मंडल स्तर पर बनी कमेटी के जरिए आउटसोर्सिंग भर्ती की जा रही, नियमावली पर भी विचार किया जाएगा। यानी नियमावली की बात की गई है और कहा गया है कि नियमावली बना करके यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट करें, जिससे कई सारी योजनाओं का लाभ जो है इन जो है कर्मियों को भी मिल सके। और अपडेट है, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के जिले के अंदर तबादलों और समायोजन के लिए संशोधित समय सारणी बुधवार को जारी कर दी गई। अब इसकी प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी और 30 जून तक पूरी की जाए। पूर्व में यह 20 फरवरी से शुरू होकर के 25 जून तक पूरी होनी थी, लेकिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी न होने से इसमें बदलाव करना पड़ा है। यानी स्पष्ट रूप से संशोधित समय सारणी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बाहर आ गई है। साथियों, जहां तक आप सभी लोगों को हम दृष्टिगत करा दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक की अगर स्थिति देखें तो सरकार अपने उदासीन रुख पर ही कायम है, क्योंकि विधानसभा में लगभग 7 से 8 बार ये मामला गूंजा है, जिसमें कई सारे सदस्यगणों ने, स्पेशली नेता विपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और कई सारे सदस्यगणों ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन सरकार का वही रुख सामने निकल कर आ रहा है। तो कब तक इसमें बदलाव होगा? क्या जल्द ही साथियों को नियुक्ति मिल सकेगी? क्या जल्द ही 6800 केस का आर्डर आ सकेगा? क्या आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सरकार स्पष्टता जाहिर कर सकेगी? और नई शिक्षक भर्ती के हमारे संबंधित साथियों को जो झटका दिया गया सरकार की तरफ से, वो कब तक सही होगा और कब तक नई भर्तियों को लेकर के घोषणा की जा सकेगी? तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं और पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं इनसे संबंधित, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आप सभी लोगों को सबसे पहले महत्वपूर्ण अपडेट का वीडियो प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।